नमस्कार, आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही खास वीडियोस हर रोज जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, यूँ तो रामायण के बारे में आप सभी जानते हैं। आपने रामायण देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी और आजकल तो दूरदर्शन पर रामायण का सीरियल भी आ रहा है। ऐसे में आप लोग सभी इस बात से अवगत होंगे। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे राज के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये खास राज। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि राम जी के 3 भाई हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि राम जी की एक बहन भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? जी हाँ, चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। यहाँ हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, इसीलिए हम विभिन्न पुस्तकों और साथ ही अलग अलग रामायणों के जरिए इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या सचमुच राम जी की बहनें थी। कहते हैं दोस्तों, श्री राम की 2 बहनें थी, एक थी शांता और दूसरी थी कुकब्बी। जी हाँ, कुकब्बी। यहाँ हम आपको शांता जी के बारे में बता रहे हैं। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्य की पुत्र थी। इसीलिए पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपत को सौंप दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपत और उनकी पत्नी वशिनी ने किया था, जो महारानी कौशल्य की बहन अर्थात राम की मौसी थी। दोस्तों, इस संबंध में ये भी कहा जाता है कि वर्षिणी निसंतान थी और एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में इस बच्चे की मांग की और दशरथ खुशी खुशी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला और शिल्प में परंपरागत थी और वह अत्यधिक सुंदर भी थी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में शांता के चित्र क्यों नहीं है? जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया था कि वह राजा दशरथ और कौशल्य की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण और रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता है। अब इसी विषय में अगर दूसरी पुत्री कुकब्बी के बारे में बात की जाए तो कहते हैं कि ये एक तरह से एक ऐसा नाम है जिसको रामायण में कभी भी नहीं जोड़ा गया है, लेकिन दूसरी रामायणों में इस बात का जिक्र मिलता है। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में नहीं बल्कि हमारे भारत के देशों से अलग दूसरे देशों में भी, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड और अन्य दूसरे देशों में भी रामायण का पाठ किया जाता है। रामायण से जुड़ी हुई कई किंवदंतियों का निर्माण किया जाता है। ऐसे में कुकब्बी शायद उसी देश की एक नई पात्र हो सकती हैं। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर कहना चाहेंगे, ये हम किसी ठोस बुनियाद पर नहीं कह रहे, बल्कि विभिन्न पुस्तकों को ग्रहण कर उनके बारे में जानकारियां बटोरकर इस बात को आप तक रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।